अब हम देखेंगे कि लाइन के प्रॉब्लम में कुछ शॉर्टकट्स बनाए गए हैं जो आपको लाइन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेंगे। आपको इनको याद रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय यदि आपने क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में यदि ये दिया हुआ है पॉइंट की पोजीशन लाइन के अंदर कि कोई पॉइंट अबव एचपी इतना है, बिलो इतना है, या इन द एचपी बोल रहा है प्रॉब्लम के अंदर, तो ये हमेशा वो पॉइंट आपको फ्रंट व्यू बनाना है। वो फ्रंट व्यू की पोजीशन दे के रखिए एक्स वाई से। ये एक्स वाई से फ्रंट की पोजीशन दे, फ्रंट व्यू की पोजीशन दे रखी है। यदि प्रॉब्लम में आप देखते हैं कि कोई पॉइंट बिहाइंड बताया जा रहा है और इन फ्रंट ऑफ बताया जा रहा है और इन द वीपी बताया जा रहा है, तो वो आपको टॉप व्यू की पोजीशन देगा। इस तरीके से आपको उस पॉइंट को टॉप व्यू ही बनाना है। और टॉप व्यू हमेशा आपको मालूम है कि विदाउट डैश के बनता है टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू के लिए आपको डैश लगाना पड़ता है। दूसरा, आपको कंक्लूजन ये भी याद रखना है कि अल्फ़ा बीटा जो कि एपरेंट एंगल्स हैं, ये हमेशा ट्रू एंगल से बड़े होंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अल्फ़ा और ये बीटा ट्रू एंगल 30 और 45 से बड़े हैं। तो ये इस तरीके से ये कंक्लूजन भी आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरा कंक्लूजन ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो ट्रू एंगल वाली लाइन है, जो ट्रू एंगल वाली लाइन है, जैसे ये ट्रू एंगल वाली लाइन है ए बी टू और ए डैश बी वन डैश, ये देखिए ये ट्रू एंगल वाली लाइन है, तो ये ट्रू लेंथ भी होगी हमेशा। यदि आपको यहाँ पर एंगल नहीं दिया होता और आपको कहा होता कि ए डैश बी वन डैश ट्रू लेंथ है, तो ये लाइन जो भी एंगल बना रही है एक्स वाई से, वो आपका ट्रू एंगल होगा हमेशा। और ट्रू एंगल फाइंड आउट करने के लिए या ट्रू लेंथ फाइंड आउट करने के लिए एक कंक्लूजन हमें ये भी देखना होगा कि उसे देखिए कि उसका नेक्स्ट प्रोजेक्शन जो है वो क्या एक्स वाई के पैरेलल है। तो जैसे यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है कि अ लाइन विल बी ऑफ ट्रू लेंथ इफ इट्स अपोजिट प्रोजेक्शन इज पैरेलल टू एक्स वाई। अब देखिए इसमें ए डैश बी थ्री डैश, क्या ये ट्रू लेंथ होगी? तो इसे फाइंड आउट करने के लिए इस कंक्लूजन के थ्रू हम पता कर सकते हैं क्या ए डैश बी थ्री डैश का अपोजिट प्रोजेक्शन जो कि ए डैश और बी थ्री है, क्या ये एक्स वाई के पैरेलल है? नहीं है। इसका मतलब ए डैश बी थ्री डैश ट्रू लेंथ नहीं होगी। अब इसी ड्राइंग में हम देखते हैं कि ए डैश बी वन डैश ट्रू लेंथ होगी या नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट जो प्रोजेक्शन है, अपोजिट प्रोजेक्शन है ए डैश बी वन डैश का, क्या ये एक्स वाई के पैरेलल है? तो अब हम देखते हैं कि इसका प्रोजेक्टर ये जा रहा है, ये क्या ए और बी वन एक्स वाई के पैरेलल है। इसका मतलब ए डैश और बी वन डैश ट्रू लेंथ होगी। और चूंकि ये ट्रू लेंथ है तो ये जो भी एंगल बनाएगी वो ट्रू एंगल ही होगा। अब आप देखिए कि ए बी थ्री ट्रू लेंथ है, तो अब हम इसका अपोजिट प्रोजेक्शन देखेंगे। तो बी थ्री का जो नेक्स्ट प्रोजेक्शन है ये है ए डैश बी थ्री डैश। क्या ए डैश बी थ्री डैश एक्स वाई के पैरेलल है? नहीं है। इसका मतलब ए और बी थ्री ट्रू लेंथ नहीं होगा। अब आप देखिए ए और बी टू ये ट्रू लेंथ है या नहीं। तो अब हमें देखना होगा कि ए और बी टू का नेक्स्ट प्रोजेक्शन मतलब ये वाला,
क्या ये एक्स वाई के पैरेलल है? तो है। इसका मतलब ए और बी टू ट्रू लेंथ होगी। तो ये आपको शॉर्टकट्स याद रखने होंगे लाइन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आप ट्रू लेंथ पता करिए, ट्रू लेंथ क्या होगी और ट्रू एंगल क्या होगा, ये भी आपको पूछा जाता है। तो इन्हीं कंक्लूजन की हेल्प से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।